चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। और इससे पहले जो मैं आपको बताया था कि बीजगुणनखंड विधि, और सेकेंड बार बताया कि मैं ग्राफीय विधि, और इस बार जो है तो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणनखंड विधि, ये दोनों विधि में से कोई एक विधि जो है ना आपको परीक्षा में पूछेगा या बीजगुणनखंड से हल करे या प्रतिस्थापन विधि से हल करे। अगर ऐसा पूछा तो कंडीशन लगाया तो, अन्यथा वो सीधा देता है कि भाई समीकरण को हल करे, तो आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से जो हल करना है, प्रतिस्थापन का जो अर्थ होता है ना, वो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है समीकरण का जो वैल्यू रहता है एक्स वाई, यानी एक्स को किसी दूसरे जगह स्थापित करना। प्रतिस्थापन का अर्थ ही होता है कि किसी एक चीज को दूसरे जगह स्थापित कर देना। तो यहाँ पर एक्स वाई की चर्चा हो रही है, एक्स को मैं दूसरे जगह फेंक दूं या वाई को दूसरी जगह फेंक दूं। तो समीकरण अगर मैं एक उठाकर लाता हूं कि भाई समीकरण एक से मैं काम करना चालू करूंगा, तो समीकरण एक मेरा बोल रहा है कि भाई एक्स प्लस वाई बराबर 7 है। अगर मैं वाई को रोक लू या एक्स को रोक लू तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस का हो गया वाई। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 3। एक से मेरा 3 निकला। अब इस एक्स का वैल्यू समीकरण 2 में डाल दू, क्योंकि एक से मेरा समीकरण 3 निकला है, 2 का भी कोई काम नहीं हुआ, बेचारा अभी उदास पड़ा हुआ है। तो एक्स का मान मैं डाल देता हूं समीकरण 2 में, वो भी बेचारा खुश। एक्स का मान समीकरण 2 में देने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 है मेरा 3x माइनस वाई बराबर हो गया 9। अब 3x का मतलब क्या होता है कि 3 गुना x, यानी 3 गुना x। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 पद में है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे भाई, एक पद से ज्यादा पद जो होता है तो उसको मैं कोष्ठ में लिखता हूँ। दिमाग में ये बात सेट कर लीजिएगा, यहीं पर विद्यार्थी मिस्टेक करता है। फिर अब यहाँ पर देखिए 3 से दोनों में गुना होगा, 7 3 21 माइनस ये हो गया 3y, ये हो गया माइनस वाई बराबर हो गया 9। अच्छा, यहाँ पर 21 अलग जाति का है, अंकगणित का, और ये दोनों बीज गणित का। तो 21 रहा अकेला, और ये 3 गो वाई और माइनस का ये गो वाई हो गया मेरा 4 गो वाई। इसको मैं लिखता हूँ 4 गो वाई बराबर हो गया 9। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये प्लस में है तो अंक को मैं अंक की तरफ ले आऊं, तो 21 प्लस में इधर आ गया माइनस में, और वाई वाला को मैं फेंक देता हूँ उधर, तो ये आ गया मेरा प्लस में, ये आ गया प्लस में 4 वाई। अच्छा, आप देखिए 21 में से 9 हो गया तो कितना बचा 12, और ये हो गया मेरा 4 वाई। मतलब 12 बराबर 4 वाई, या 4 वाई बराबर हो गया 12। अच्छा, इस वाई को अगर मैं रोकता हूं तो यहाँ पर मैंने बोला 3x का मतलब 3 गुना है, इसका मतलब 4 वाई का मतलब 4 गुना वाई है। तो वाई को मैं रोका हूं तो 4 तो गुना में, तो इधर आ गया भाग में, तो 4 तिहाई हो गया 12, यानी कितना कि भाई वाई का वैल्यू हो गया मेरा 3। अब वाई का मान मैं समीकरण, वाई का मान समीकरण 1 में डाल दू, समीकरण 1 में रख दू, समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 क्या है, या समीकरण 3 में डाल दीजिए, डायरेक्ट x के बराबर निकल जाएगा। समीकरण 3 में डाल दीजिए, ये हो गया x बराबर 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई। तो x का वैल्यू तो निकला नहीं है, ये हो गया 7, y का वैल्यू मेरा 3 है। x में से x रहा जो के 7 में से 3 गया तो 4, मतलब क्या कि x का वैल्यू हो गया 4 और y का वैल्यू हो गया मेरा 3। यही है मेरा प्रतिस्थापन विधि। अब बताइए कितना इजी है। तो भाई आप लोग मेरे को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट होगा मैं सारा के प्रॉब्लम का सलूशन आपको देने के लिए तैयार हूं। चलिए, तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।